2025 में योगी का तूफानी फैसला, रातों रात सबसे बड़े एक्शन से हिल गए अधिकारी। विपक्ष की नींद हो गई गायब, अखिलेश के खास को सिखाया गया सबक। योगी को मिल रही थी शिकायत, सच्चाई सुन गुस्से में आ गए थे योगी। फिर सुनाया ऐसा फरमान, हलक में आ गई विपक्ष की जान। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की तेज कार्रवाई से हिल उठा है। साल 2025 की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री योगी लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो न सिर्फ नौकरशाही में हलचल मचा रहे हैं बल्कि विपक्ष को भी पूरी तरह चौंका रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में रातों रात तबादलों की बौछार कर दी गई। किसी को भनक तक नहीं लगी और सुबह होते होते कई आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया या नई जिम्मेदारियां दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कुछ अधिकारी न सिर्फ मनमानी कर रहे हैं बल्कि सत्ता विरोधी नेताओं के संपर्क में भी हैं। इन रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने देर नहीं की और तुरंत फैसला लिया। 2025 में शुरू हुई इस प्रशासनिक सर्जरी ने यह साफ कर दिया कि योगी की नजर में ना तो लापरवाही की जगह है और ना ही राजनीतिक मिलीभगत की। जनवरी 2025 में ही 31 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। इनमें 4 कमिश्नर और 13 जिलाधिकारी शामिल थे। यहीं से तबादलों की जो लहर शुरू हुई वो अब एक सख्त नीति का रूप ले चुकी है। अप्रैल आते आते तबादलों की रफ्तार और तेज हो गई। 15 अप्रैल को ही 16 आईएएस और 11 आईपीएस अफसरों को नई तैनाती दी गई। अमेठी, बदायूं, इटावा, कन्नौज और चंदौली जैसे संवेदनशील जिलों में नए जिलाधिकारी लगाए गए। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा को प्रयागराज जोन का आईजी बना दिया गया। आगरा, बहराइच और बाराबंकी जैसे महत्वपूर्ण जिलों के एसपी भी बदल दिए गए। इसके बाद 16 अप्रैल को संभल में हुई हिंसा की स्थिति को देखते हुए वहां 3 पीसीएस अधिकारियों को तैनात किया गया। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये तबादले पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं। कहा जा रहा है कि जिन अधिकारियों को हटाया गया उनमें से कुछ अखिलेश यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन योगी सरकार इस पर स्पष्ट है। प्रशासन में किसी प्रकार की गुटबाजी, पक्षपात या मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी। तो सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों के तबादले क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब खुद उनके विजन में छिपा है। योगी का मानना है कि प्रशासनिक व्यवस्था तभी मजबूत हो सकती है जब अफसर जवाबदेह और अनुशासित हो। कोई भी अधिकारी किसी कुर्सी पर सालों तक टिककर उसे अपनी जागीर ना बना ले। पहले की सरकारों में यही होता था। अधिकारी एक ही जिलों में सालों साल टिके रहते थे, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार, गुटबाजी और सुस्त प्रशासन को बढ़ावा मिलता था। लेकिन योगी ने इस सिस्टम को जड़ से हिला दिया। उनका प्रशासनिक मॉडल पूरी तरह परफॉर्मेंस बेस्ड है। जो अधिकारी अच्छा काम करता है उसे आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन जो लापरवाह होता है उसे तुरंत हटाया जाता है। अयोध्या के पूर्व डीएम चंद्रविजय सिंह का तबादला इसी नीति का उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ ने कभी भी यह संदेश नहीं दिया कि अफसरों को राजनीतिक संरक्षण मिलेगा। संभल में हिंसा की घटना पर भी मुख्यमंत्री ने सख्त तेवर अपनाए और साफ निर्देश दिया कि किसी भी आरोपी को बख्शा ना जाए। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जब अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच के आदेश दिए। दरअसल योगी की जीरो टॉलरेंस टू करप्शन नीति अब महज नारा नहीं, एक्शन में बदल चुकी है। लखनऊ और गोरखपुर में योगी खुद हफ्ते में 1 या 2 दिन जनता की समस्याएं सुनते हैं। गोरखपुर में एक दिन में 900 से ज्यादा शिकायतें सुनी गई और ज्यादातर का समाधान तुरंत हुआ। इससे साफ होता है कि मुख्यमंत्री खुद भी सिस्टम को फील्ड में एक्टिव देखना चाहते हैं। वो हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाले अधिकारियों को कतई बर्दाश्त नहीं करते। अब तक 2025 में 50 से अधिक आईएएस, 30 से अधिक आईपीएस और दर्जनों पीसीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। योगी की सोच साफ है कि जनता के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही बनी रहनी चाहिए, ना कि नेताओं या सिस्टम के प्रति। और यही वजह है कि जो अधिकारी निष्क्रिय हैं, जो जनता के काम में देरी कर रहे हैं या सत्ता से अलग एजेंडा चला रहे, उन्हें हटाया जा रहा है। ये सख्ती सिर्फ संदेश नहीं, सिस्टम की रीसेटिंग है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एक ऐसा प्रशासनिक मॉडल पेश किया जिसमें परफॉर्मेंस, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक सर्विसेज सर्वोपरि है। तो कुल मिलाकर साल 2025 योगी के प्रशासनिक विजन का सबसे अहम साल बनता जा रहा है। अफसरों में कड़ा संदेश जा चुका है और विपक्ष को भी यह समझ में आ चुका है कि अब लापरवाही या राजनीतिक गठजोड़ किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। आपका क्या मानना है? क्या योगी आदित्यनाथ की ये नीति यूपी को बेहतर बना रही है? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप योगी के इस फैसले से संतुष्ट हैं?